किसान परेशान हैं। इस पर किसानों ने बताया कि हम स्लॉट बुक करा चुके हैं। प्रशासन की लेट लतीफी से उन्हें समय पर उपार्जन का दाम नहीं मिल रहा है। खेती सहित दूसरे घरेलू पारिवारिक काम प्रभावित हो रहे हैं। धान उपार्जन मतलब खरीदी के लिए ये समस्या है कि हम स्लॉट अपना बुक कर चुके हैं, लेकिन अभी जहाँ खरीदी होता है वहाँ भी कोई व्यवस्था नहीं है, नहीं वहाँ कोई लेने वाला है, न बोरी वोरी कोई सिस्टम ही नहीं है वहाँ पास। थोड़ी मौसम भी हमारा खराब हो रहा है, गेहूं का बुआई भी करना है और हम ये सोच रहे हैं जितना जल्दी बिकता तो हमारा पैसा मिलता तो हम खेती में आगे काम बढ़ाते, लेकिन यहाँ भी कोई सिस्टम नहीं है जी। और ये चाहते हैं कि हमारे 2 तारीख से खरीदी चालू होना, लेकिन यहाँ कुछ नहीं, जल्द से जल्द खरीदी हो जिसमें से हम कि अपना आगे का काम आगे बढ़ा सके, प्रोसेस बढ़ा सके। यहाँ ये समस्या है कि शासन के अनुसार तो 2 तारीख से धान खरीदी होना था, किंतु यहाँ आज दिनांक तक आज तारीख 5 हो गई, यहाँ भी अभी कोई व्यवस्था नहीं है धान खरीदी की। ना तो यहाँ कोई मैनेजर है, ना तो कोई खरीदी केंद्र का प्रभारी है, ना तो यहाँ बारदाना है, किसी प्रकार से कोई व्यवस्था नहीं है। जबकि शासन ने कहा था कि 2 तारीख से धान खरीदी शुरू कर देंगे जिससे किसानों को राहत जाएगी। जैसे हमने स्लॉट बुक किया है, 4 तारीख को स्लॉट बुक किया, एक 5 तारीख को किया, लेकिन यहाँ पर आने पर हम धान भी नहीं ला सकते क्योंकि यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है और धान न बिक्री होने के कारण से हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमारे जैसे कई किसानों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। परेशानी यही कि यहाँ आए हैं हम खरीदी केंद्र में, लेकिन यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, न कोई कर्मचारी है, न कोई स्लॉट भी बुक हो गए हैं। अब ये मौसम दिक्कत कर रहा है, कहीं बदल बदल करके पानी न गिर जाए, इसलिए जो धान है और वो हो जाए, भीग जाए, इसमें दिक्कत है। कहाँ रखी है? घर के बाहर रखी है, खेत में रखी है। यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द कार्यक्रम शुरू हो खरीदी का, तो परेशानी दूर हो जाए। भाई खेती का भी समय हो रहा है, न खाद है, न बीज है, कुछ नहीं है। मतलब चालू हो जाए तो पैसे आ जाए तो कम से कम खेती काम चालू हो। मध्य प्रदेश में जहां 2 दिसंबर से धान खरीदी का काम चालू हो गया, वहीं उमरिया जिले में भी 2 दिसंबर से धान उपार्जन केंद्र को लेके समितियों द्वारा धान का उपार्जन करना था, लेकिन यहाँ समितियों की आधी अधूरी व्यवस्था के चलते यहाँ पे धान उपार्जन केंद्र नहीं हो पा रहा है। हम आपको बता दें कि जिले में 42 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं, जहाँ पे 24,073 किसानों ने पंजीयन कराया अपने धान को बिक्री करने के लिए, उपार्जन केंद्र ले जाने के लिए। लेकिन यहाँ पे 4 तारीख तक ये देखा गया कि एक भी किसानों की धान उपार्जन केंद्र तक नहीं पहुंची। उपार्जन केंद्र अभी सूने पड़े हैं और किसानों से धान का उपार्जन भी समितियों द्वारा नहीं किया जा रहा है। आने वाले समय में कितना समय लगता है किसानों की धान का उपार्जन करने के लिए, ये तो समय ही बताएगा, लेकिन अभी उपार्जन केंद्र सूने पड़े हैं। उमरिया से एजाज खान, एनडीटीवी के लिए। उधर देवास में एक बारात बिना दुल्हन के लौट गई। मामला उदयनगर के पिपरी गांव का है। विजयनगर से बारात पिपरी गांव आई थी। रीति रिवाज से शादी संपन्न हुई। आरोप है कि इसके बाद दूल्हे पक्ष ने दहेज की मांग रखी। लड़के वालों ने कार, मोटरसाइकिल, नगद की मांग रखकर लड़की पक्ष को टेंशन दे दिया। लड़की पक्ष ने उदयनगर पुलिस थाने में दूल्हे और उसके परिवार सहित 7 लोगों पर केस दर्ज करवाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मतलब मेरी भतीजी के साथ में संबंध था और बातचीत भी करते थे, पूरे परिवार वाले बातचीत करते थे, पर इन परिवारों ने और उस व्यक्ति ने भी इनको अभी तक नहीं बताया कि मुझे ये डिमांड चाहिए, कि मुझे चेन चाहिए, गाड़ी चाहिए। जो भी उनकी डिमांड होती वो उन्होंने बताना था ना। हमारे यहाँ बारात लेके आए, पूरा उनका काम हो गया है। जब लड़के की विदाई का टाइम आया तब वो हमारे से गाड़ी की मांग कर रहे हैं, तो हम क्या 5 मिनट के अंदर उनको गाड़ी नहीं दे सकते हैं? हमको बताना था ना। आपके पास तो 2 साल का टाइम था कि 2 साल के अंदर यदि जो भी अभी या 1 महीने पहले बता देते कि हमको ये चाहिए, चेन चाहिए, कि गाड़ी चाहिए, कि जो भी चाहिए। आप हाथों हाथ बता रहे तो ऐसा नहीं होता है। इसलिए इस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। देवास जिले के उदयनगर क्षेत्र के पिपरी गांव में बारात खाली लौटी। दूल्हा एवं उसके परिजनों ने दहेज की डिमांड करी। दुल्हन के जो पापा थे वो दहेज की मांग पूरी नहीं कर पाए। इसको लेकर हिंदू रीति रिवाज की से शादी हुई, शादी पूरी संपन्न हो गई थी। आखिरी में जब विदाई होने लगी उस समय दूल्हे ने दहेज की मांग करी। क्या पूरी मांग थी, किस तरह से मांग करी थी, क्या मामला दर्ज हुआ है, हमारे साथ
देवास बागली की एसडीओपी मैडम पूरा विस्तार से बताएंगे। मैडम एनडीटी में आपका स्वागत है। मैडम किस तरह से जो आपके थाना क्षेत्र में बारात आई थी, खुशियां हुई और एकदम क्या पूरा मामला बताएं आप। मेरे बागली सब डिवीज़न में थाना उदयनगर क्षेत्र के अंतर्गत पिपरी ग्राम में एक बारात आई थी। सेन समाज के थे दोनों पक्ष। तो जब आखिरी रस्म होनी थी विवाह के बाद, तो उसमें जो दूल्हे के परिजन हैं उन्होंने कुछ कार वगैरह की डिमांड करी, जिसमें जो दुल्हन के परिजन हैं उन्होंने असमर्थता जताई, जिससे रुष्ट होकर बारात वापस लौटी, जिसके तारतम्य में दुल्हन हमारे पास शिकायत लेकर आई थी फरियादी के रूप में, और जिसकी हमने एफआईआर अपने थाने में दर्ज की है। कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है? 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, जिसमें दूल्हा, उसके पिताजी, उसकी बहन, उसकी बुआ और उसके चाचा शामिल हैं। क्या लगता है, आप भी एक लेडीज हैं, किस तरह से उस घर का जो खुशियां थी किस तरह से मातम में छा गई हैं पूरी? चूँकि निश्चित रूप से ये गंभीर विषय है, बतौर महिला अधिकारी मैं बहुत सेंसिटिव हूँ इस मैटर के लिए, और ये ठीक बात नहीं है। इसमें समाज को जागरूक होना चाहिए, और लड़कियों के प्रति इतने, आज हम 2024 में हैं, इतना टेक्नोलॉजी हाई राइज हो चुका है, लोग एजुकेटेड हो चुके हैं, तो महिलाओं के प्रति सेंसिटिव समाज को होना चाहिए और नारी का सम्मान हर स्थिति में होना चाहिए। ये किस तरह से ये महिला एसडीओपी जिन्होंने बोला नारी का सम्मान होना चाहिए, लेकिन क्या उस पिता ने सोचा था कि आज मेरी बेटी की बारात चंद रुपयों के पीछे वापस लौट जाएगी? मेरे कैमरा सहयोगी पप्पू चौहान के साथ एनडीटीवी से अरविंद चौक से देवास। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एक एआई स्टार्टअप के भारतीय मूल के सीईओ दक्ष गुप्ता ने अपनी कंपनी में हायर होने वाले स्टाफ के सामने एक टारगेट रखा है। दक्ष गुप्ता का मानना है कि कर्मचारियों को रोज 14 घंटे काम करने चाहिए, वो भी हफ्ते में 6 दिन, और कभी कभी तो इतवार की भी छुट्टी नहीं होती है। दक्ष की इस सलाह पर विवाद शुरू हो गया। 6 दिन 14 घंटे काम को लेकर जबलपुर के युवाओं का क्या कहना है, एनडीटीवी संवाददाता संजीव चौधरी की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। छुट्टियां, काम के घंटे भारत में हमेशा एक चर्चा का विषय रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि भारत से ज़्यादा छुट्टियां कहीं होती हों, और उतने ही काम के घंटे भी कम हैं। अभी तक तो यह कहा जा रहा था कि अब हफ्ते में सिर्फ 5 दिन काम होना चाहिए, काम के घंटे भी कम किए जाना चाहिए। लेकिन एक सफल स्टार्टअप के दक्ष गुप्ता ने इस मुद्दे को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है। उनका कहना है कि अगर आपको सफलता पानी है, उनकी तरह सफलता पानी है, तो आपको प्रतिदिन 14 घंटे काम करना पड़ेगा, और वो भी हफ्ते में 6 दिन, यानी सिर्फ रविवार आपकी छुट्टी होगी। आप सुबह 7 बजे ऑफिस आएंगे और रात को 9 बजे तक काम करेंगे। हमारे साथ जबलपुर इंक्यूबेशन सेंटर के कुछ स्टार्टअप्स हैं जो लगातार दक्ष गुप्ता जैसे लोगों की राह में आगे बढ़ना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि अपना और पूरे देश का नाम रोशन किया जाए। श्वेता मैनेजर है यहाँ पे। श्वेता, दक्ष गुप्ता का कहना है कि आप लोगों को काम करना, आपको और आपके स्टार्टअप्स को अब 14 घंटे काम करना चाहिए और 7 दिन, 6 दिन। परफेक्शंस नीड टाइम। अगर हम किसी अपने स्टार्टअप को शुरू करना चाहते हैं तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम उसमें टाइम देंगे, सुबह उठते ही साथ हमारा विचार हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोचना चाहिए आज हम क्या स्टेप लेंगे अपने बिजनेस के लिए। तो मैं इस पॉइंट से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि हमें डेडिकेटली अपने स्टार्टअप्स के लिए, जब तक हम सोच कर विचार कर, हमें रात में नींद नहीं आनी चाहिए अपने स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने के लिए। तो मैं इस पॉइंट से बिल्कुल रेडी हूँ, एग्री करती हूँ। जी, मेरा स्टार्टअप मैकबिडी नाम से है, और मैंने क्योंकि 18 की उम्र से शुरू किया था, तो मैं स्टूडेंट ओपिनियन ही रखूंगा कि इस उम्र में देखा जाए तो 14 घंटे नहीं, आप 16 घंटे भी काम कर सकते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी पीक पे रहती है और प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ का कोई ज़्यादा लोड नहीं है, और सबको सब कुछ नहीं मिलता। तो आपको 101% उस पर मेहनत करते हुए 7 दिन उस पर मेहनत करनी चाहिए कि आप कैसे अपने स्टार्टअप्स को सफल बनाएं और काम करें उस पर। एक्चुअली 14 घंटे काम करना चाहिए, 16 घंटे काम करने चाहिए, इस बेसिकली डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल। और ये काम जो है वो आपकी नीड के ऊपर होना चाहिए। अगर आपका काम 9 घंटे में भी हो सकता है, यू आर डेडिकेटेड टू योर टास्क, यू कैन कंप्लीट इट इन 9 आवर्स। बट इफ नीड के आपको 14 घंटे करना है, 16 घंटे करना है, देन इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक टू आस्क ऑफ। 14 घंटे या 16 घंटे की अगर बात करें तो 16 घंटे भी अब मुझे कम पड़ते हैं, और साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि फैमिली को भी मेंटेन करना पड़ता है, आपको अपना बिजनेस भी चलाना है, सपोर्ट भी देना है जो जूनियर्स हैं उनको। तो देखा जाए तो 16 घंटे भी कम हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का तो ये है कि 24 घंटे ही हमें रन करना पड़ता है, कभी भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट आती है। बट
जितना भी हम वर्क करें उसको क्वालिटी टाइम के साथ में एक्सपेंड करें, क्वालिटी के साथ में वर्क करें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो 14 घंटे हो या 10 घंटे हो या 2 घंटे भी कर रहे हो, जितने भी घंटे आप काम करें तो उतना क्वालिटी में काम करें। बिल्कुल, घंटे कोई भी हो, आप स्टार्टअप कर रहे हैं तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन सबसे ज़रूरी है। आप बताइए। मेरा नाम अबुल कलाम खान है और मैं ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रन कर रहा हूँ। इससे पहले 3 स्टार्टअप सक्सेसफुली रन कर चुका हूँ। तो यश गुप्ता ने जो भी कहा, उन्होंने अपने तजुर्बे एक्सपीरियंस से कहा, तो ऐसा नहीं है कि एक शख्स ने कह दिया तो वो सबके ऊपर बात लागू हो जाती है। डिपेंड करता है कि हम स्मार्ट वर्क कैसे करते हैं। मतलब आप काम कितना भी करें लेकिन उसका आउटकम आना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ, हाय, मैं पुष्पेंद्र हूँ और मेरा मानना है कि आप साधारण काम करके असाधारण रिजल्ट तो नहीं पा सकते। यदि आपको असाधारण चाहिए तो आपको असाधारण काम तो करना ही पड़ेगा। हाँ, मेन मुद्दा ये है कि आप उसको बैलेंस कर पाते हैं ज़िंदगी की बाकी चीज़ों को भी, ये ना भूल जाएं कि ज़िंदगी भी जीनी है। बट हाँ, यदि आपको कुछ पाना है तो करना तो पड़ेगा। तो ये सभी स्टार्टअप्स का कहना ये है कि ये एक थंब रूल नहीं है, ये अलग अलग परिस्थितियाँ, काम, देश, काल सब पर डिपेंड करता है। सबको सफलता चाहिए, अब वो 4 घंटे में मिलेगी, 6 घंटे में, 24 घंटे में। लेकिन हाँ, यदि आप अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो 24 घंटे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी सफलता मिलेगी। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए।